तो हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो जो ये टॉपिक है अपन इसमें बेसिकली देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो करना आता है। ठीक है। अब अपन इसमें देखेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, पहले देखेंगे ग्रुप में और पीरियड में और ग्रुप में। ठीक है। तो जब पीरियड में अपन देखते हैं तो यहाँ पे जो काम का बात यह है कि अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है। एस पी डी एफ 4 ऑर्बिटल यहाँ पर हमारे पास हैं और इस सेक्शन में हम लोग बेसिकली वही देखेंगे। तो अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द पीरियड की बात करते हैं कि किसी पीरियड में मान लो जैसे हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो पीरियड जो हमारा है द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन। मान लो 1s है, 2s है, 3s है, 4s है। जो एस है मतलब जो ये मान लो 1 है या 2s है, 3s है, 4s है, किस में एन जो है एन है। जैसे मैं 1s बोल रहा हूँ तो वो फर्स्ट पीरियड है, 2s बोल रहा हूँ तो सेकंड पीरियड है। ये एन जो होता है वो पीरियड डिनोट करता है। अब यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है कि द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एन फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल। इन अदर वर्ड सक्सेसिव पीरियड इन पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल एन बराबर 1, एन बराबर 2 एटसेट्रा। ठीक है। अब देखो it can be readily seen that the number of element in each period is twice the number of atomic orbital available in energy level that is being filled। अब मान लो जैसे 1s1 फिल कर रहे हैं 1s2, तो कह रहा है कि किसी पीरियड में ध्यान से देखिए, आप लोग खुद समझने वाली बात है कि इट कैन बी रीडली सेंड दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड। भैया 7 पीरियड हैं, आपको पता है, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7 पीरियड है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड, हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अवेलेबल इन एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड। जो एनर्जी लेवल बीइंग फिल्ड हो रहा है 1s है, 2s है, 3s है, उसमें कितने ऑर्बिटल हैं उसके दुगुना एलिमेंट है। जैसे 1s फिल कर रहे हैं हम लोग, तो s में कितने ऑर्बिटल हैं, जैसे वही कितने एलिमेंट हैं, ख़त्म कहानी। अब देखिए द फर्स्ट पीरियड n बराबर 1 स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ लोवेस्ट एनर्जी लेवल, द फर्स्ट पीरियड n बराबर 1 स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल 1s एंड देयरफॉर द दो एलिमेंट है, इसीलिए भाई 1s1 1s2 जितना फिलअप हो रहा है। जैसे मान लो 1s है तो इस ऑर्बिटल में 1s1 है और 1s2 दो एलिमेंट। अगर p में होता मान लो 2p, तो p में कितने ऑर्बिटल हैं भाई, 3 ऑर्बिटल हैं। तो अब इसमें 6 एलिमेंट आ जाएंगे, 2p 6, इसीलिए 6 एलिमेंट। हर इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हैं वो एक एलिमेंट का है, इसीलिए सारे एलिमेंट का सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग होता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ तक तो अपन देख लिए थे, अब देखते हैं कि द फर्स्ट, अब देखो ध्यान से देखना कि जो ये बात बता रहा था, फर्स्ट पीरियड इन बराबर 1 स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ 2 लोवेस्ट लेवल 1s एंड देयरफॉर हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, हमने देख लिया n बराबर 2। द सेकेंड पीरियड n बराबर 2 स्टार्ट विद द लिथियम एंड द थर्ड पीरियड एंटर्स द 2s ऑर्बिटल। द नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन एंड हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 and 2s2 starting from the next element boron। The 2p orbital are filled with the electrons when the L is completed इतना। Thus there are 8 elements in the second period। The third period n बराबर 3 begins at the sodium and the added electron enters in 3sp orbital। Successive filling of 3s and 3p orbital give rise to the third periodic element इतना n बराबर इतना। देखो भाई कुछ भी काम का नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो फोर्थ पीरियड है इस मतलब क्या यहाँ पर देखो, मैं बेसिकली यही बता दूँ काम का क्या है कि पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, बाकी में 18 है। अब इसमें चौथे में 18 कैसे आया, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट कैसे आया। अब देखो एस के तो 2 आए, पी के 6 आए, लेकिन यहाँ पर 3d आ गया ना, फोर्थ पीरियड में डी एलिमेंट आया तो उसके 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा आए। तो अभी तक क्या चल रहा था, 8 आ रहे थे, 2 इधर के 6 इधर के, लेकिन अब बीच में जो 10 आ गए, 6 2 12, 6 2 8 10 18। तो ये जो बोल रहा है कि फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं, उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि दिस स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम 3d1। यही जो 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, 18 एलिमेंट कैसे हुआ, यही बात चल रही थी हमारी
ये जो 18 एलिमेंट आया फोर्थ इस वाले ग्रुप में, ये 18 एलिमेंट आया कहाँ से, उसी की बात चल रही थी। आगे देखते हैं। अब देखो कि द फिफ्थ पीरियड कह रहा है कि जो फिफ्थ पीरियड है हमारे पास, द फिफ्थ पीरियड जो है यहाँ पे था ना हम, द फिफ्थ पीरियड n बराबर 5 बिगिनिंग विद रुबिडियम इज सिमिलर टू द फोर्थ पीरियड एंड कंटेन्स 4d ट्रांजिशन एंड स्टार्टिंग एट z बराबर ना दिस पीरियड एंड्स एट जेनॉन विथ द फिलिंग अप ऑफ 5p ऑर्बिटल। द सिक्स्थ पीरियड, अब देखो अब कह रहा है कि जो सिक्स्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड के पास मैं बताता हूँ इसको अच्छे से, काफ़ी डिटेल में बताऊँगा आपको। सिक्स पीरियड n बराबर 6 कंटेंस 32 एलिमेंट एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स 6s में जाएगा, 4f में जाएगा, 5d में जाएगा, 6p ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ 4f ऑर्बिटल बिगिंस विथ सीरियम। 4f कहाँ से शुरू होता है, 58 से, एंड एंड्स एट लुटेटियम टू गिव द 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज। अब ये 4f में फिल होते हैं, इसीलिए ये 4f ट्रांजिशन सीरीज आते हैं। यहाँ पे जो हमारा 4f एलिमेंट में फिल कर रहे हैं, 4f में एलिमेंट फिल होता है, इसीलिए ये 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज आता है। गाइज आपको बता दूँ ये 32 एलिमेंट कैसे आते हैं। तो गाइज जैसे हमारा जो सिक्स्थ पीरियड है और सेवन्थ पीरियड है, तो अब यहाँ पे हमारा f ऑर्बिटल शुरू हो जाता है, यहाँ पे हमारा f ऑर्बिटल शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें, अभी आपको दिखाता हूँ कि ये जो जैसे हमारा सिक्स्थ पीरियड है और जो सेवन्थ पीरियड है, अब जैसे यहाँ पर क्या है कि 6s आएगा, s आएगा, p आएगा, d आएगा, f आएगा, sp-d-f होता है, ठीक है। अब बात क्या है कि 4 ऑर्बिटल आए हैं हमारे, हमको पता है कि किस में कितने होते हैं। मान लो s है, p इधर आएगा, उसके बाद d आएगा, उसके बाद f आएगा। तो भाई इसमें कितने एलिमेंट है, 2, इसमें कितने हैं 14, इसमें कितने हैं 10 और इसमें कितने हैं 6। तो 6 2 8 और 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 और 10 32 एलिमेंट का ये जो हमारा पता चल गया कि 30 में सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है, 32 एलिमेंट हैं। अब देखते हैं, अब देखो कि विच इज़ कॉल्ड, अब हम 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज जिसको अपन लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा लेंथेनाइट सीरीज में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसको याद करने के तरीका क्या है। ले सीने पर नदिया प्रेम की समाई युग गदगद तब्दील हुआ और तुम अब लौटे, ऐसे इसको याद करने का तरीका है, आगे बताऊंगा। अब सेवन्थ पीरियड जब शुरू होता है हमारा, द सेवन्थ पीरियड आपको बताता हूँ, सेवन्थ पीरियड इज सिमिलर टू द सिक्स्थ पीरियड विद सक्सेसिव फिलिंग अप ऑफ 7s 5f 6d और 7p orbitals and includes the most of the man-made radioactive element. This period will end at the element with atomic number 118 which would belong to the noble gas। 118 सबको पता है ऑग्नेशियम होता है और 118 उसका एटॉमिक नंबर होता है। फिलिंग अप ऑफ 5f ऑर्बिटल आफ्टर एक्टिनियम एंड गिव्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। देखो इस लाइन को मैं वापस कवर करूँगा कि फिलिंग अप ऑफ ये गिविंग अप राइज अप, इतना इस चीज़ को यहाँ पे लाइन करना है। फिलिंग अप ऑफ 5f ऑर्बिटल आफ्टर एक्टिनियम गिव्स द 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज। अब देखो, अब इसी को एक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं, एक लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। लेंथेनम के बाद जो जा रहा है वो लेंथेनॉइड है, और याद बता दूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 याद रहे आपको। जो लेंथेनम के बाद अब सीरीज भरते हैं उसको 4f सीरीज बोलते हैं, क्योंकि उसमें 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और जो 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है इसलिए उसको लेंथेनाइट बोलते हैं। और जब अपन सेवन्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जब अपन सेवन्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसे मान लो ये 1s है, ये 2s है, और करते 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 अपन 6s में आए और 7s में आए। जब अपन 7s में आते हैं तो यहाँ पे 7p होगा, और 7p से जस्ट पहले एक n, ये जो होता है n-1 होता है और ये n-2 होता है, तो यहाँ पे 5f फिलअप करते हैं, तो 5f है तो इसको 5f ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। और 6s में यही 4f होता है, n-2 और n-1, तो d n-1 d हो गया। अब n-d हो गया तो यहाँ पर 5d रहता है, 5d सीरीज, यहाँ पर 6d सीरीज और 5f सीरीज होता है, ठीक है। तो इसको अपन 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। और आगे देखते हैं कि अब देखते हैं कि एलिमेंट आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियड। अब सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये है कि द 4f एंड 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर। टू मेंटेन, इसको मैं कलर कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है
तो ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि द 4f एंड 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट आर प्लेस्ड सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल। ये सबसे ज़्यादा कई बार ऑप्शन में सवाल है और ये असर्शन रीजन में आने का सबसे ही कई बार चांस है। यहाँ पर असर्शन रीजन में आने के कई बार यहाँ पर सवाल है असर्शन रीजन में आने का। The 4f and 5f inner transition series of elements are placed separately in the periodic table to maintain its structure and to preserve the principle of classification by keeping elements with similar property in a single column। क्यों? वापस एक बार आप सुनिए। The 4f and 5f inner transition series of elements are placed separately in a periodic table to maintain its structure and to preserve the principle of classification by keeping elements with similar property in a single column। एक सिंगल कॉलम में रखना चाहते हैं लोग। आपको लग रहा होगा कि ये एक रो में है, नहीं, ट्रांजिशन सीरीज जो होती है हमारी एक कॉलम में होती है। अब देखो कि अब बताना है कि हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट कैसे होते हैं, आओ बता देता हूँ मैं। कह रहा है कि फिफ्थ पीरियड में, जैसे फिफ्थ पीरियड है तो मान लो उसमें क्या क्या भरोगे, 5s और 5p, 5s और 5p और n-1d तो 4d भैया, और n-2f तो 3f भैया, लेकिन 3f इज़ नॉट पॉसिबल, 3f इज़ नॉट पॉसिबल। तो s में कितने आए, s में 2, d में कितने आए 10 और f में कितने आए 6, तो 6 2 12 और 10 18। तो ये हो गया हमारा भैया, ये सवाल हो गया बेसिकली। अब देखते हैं हम लोग, ये सवाल हो गया। अब ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की छोटी सी थ्योरी है, कहती है हमसे कि एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिटल एंड सिमिलर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 अल्काली मेटल ऑल हैव NS1। कह रहा है कि देखो बेसिकली जो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसमें ये मानना होता है कि एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिटल एंड सिमिलर प्रॉपर्टी। ये होता है हमारा सिमिलर प्रॉपर्टी और सिमिलर लाइन, ठीक है। अब एग्जांपल है, ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इसको देती है। Thus it can be seen that the property of an element having periodic dependence upon its atomic number and not on the relative atomic mass। अब ये कहता है, यही एक चीज़ है कि यहाँ पर शो करता है, thus it can be seen that the property of an element have periodic dependence upon its atomic number and not on relative atomic mass। मतलब क्या रहा है कि ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखो ध्यान से देखना कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिटल एंड सिमिलर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ये क्यों है और इसी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। ये असर्शन रीजन में आने के लिए सबसे बढ़िया सवाल है। अब देखें थ्योरेटिकली फाउंडेशन फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। द एलिमेंट इन अ वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल कंस्टिट्यूट अ ग्रुप और फैमिली। इसको ग्रुप और फैमिली बोलते हैं, सबको पता है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। किस फैमिली को क्या क्या बोलते हैं, निकोजन, चिल्कोजन्स, हेलोजन्स, ये सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए, एग्जाम में आता है। द एलिमेंट इन अ वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल कंस्टिट्यूट अ ग्रुप और अ फैमिली एंड एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर। दिस सिमिलैरिटी अराइजेस बिकॉज दिस एलिमेंट हैव द सेम नंबर एंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। We can classify the element into 4 block, S block, P block, D block, F block। किस बेसिस पे? Depending on the type of atomic orbital that are being filled with the electron। देखो we can classify the element, यहाँ पर एक important है, we can classify the element, हम लोग एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं किस चीज़ के बेसिस पे। कह रहा है कि we can classify the element into 4 block, 4 ब्लॉक में रख दिया हमने, S block, P block, D block, F block, depending on type of atomic orbital that are being filled with electron। उस टाइम में कौन सा इलेक्ट्रॉन, मान लो 4f 5 है, तो अगर कौन सा ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, कौन सा ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, उस एटॉमिक ऑर्बिटल के बेस्ड पे हम लोग उस ब्लॉक में डाल देते हैं। इस बात को यहाँ पर लिखा गया है, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 3.3। वी नोटिस 2 एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन केमिस्ट्री में जहाँ लिखा जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हीलियम है बिलोंग्स टू द S ब्लॉक, लेकिन इसको कहाँ रखा गया है, क्योंकि इसका ऑर्बिटल क्या है, फिल है, ऑर्बिटल भैया फिल है। अब इसी तरह के एग्जांपल हाइड्रोजन है,
इट हैज़ ओनली वन, अब इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, और इसका रीजन है आप लोग पढ़िए, इट हैज़ ओनली वन एस इलेक्ट्रॉन एंड हेंस कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 अल्काली मेटल, इट कैन ऑल्सो गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ नोबल गैस अरेंजमेंट एंड हेंस इट कैन बिहेव सिमिलर टू ग्रुप 17 हैलोजन की तरह रखा जा सकता है। अब ये स्पेशल केस है इसीलिए सबसे ऊपर रखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने बोला कि जो ग्रुप है, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है, सब में क्या है, सब में क्या है, लास्ट में क्या है, NS1 इलेक्ट्रॉनिक NS1 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अब देखो दस इट कैन बी सीन दैट द प्रॉपर्टी ऑफ, अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट SPDF